मुझे फिल्मों के बारे में पढ़ने लिखने का शौक बचपन से ही था। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो एक मैगजीन के कवर पर सलमान खान के लिए लिखा था कि सलमान के लिए अगस्त उदय या अस्त। पता नहीं क्यों वो लाइन मुझे आज भी याद है। एक्चुअली सलमान खान की 1994 के अगस्त में फिल्म रिलीज होने वाली थी हम आपके हैं कौन, और ये फिल्म सलमान खान के लिए डू एंड डाई वाली सिचुएशन थी। मतलब अगर ये फिल्म नहीं चली तो सलमान खान का करियर खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैंने प्यार किया फिल्म जो 1989 में रिलीज हुई थी, उसके बाद अगर सनम बेवफा, साजन और सेमी हिट दिल तेरा आशिक को छोड़ दिया जाए तो 1995 तक उनकी कोई भी फिल्म हिट नहीं हो पाई थी। बागी, पत्थर के फूल, कुर्बान, लव, सूर्यवंशी, जागृति, निश्चय, एक लड़का एक लड़की, चंद्रमुखी जैसी अनेकों फिल्में थी जो फ्लॉप रही थी। साजन फिल्म में संजय दत्त का भी कंट्रीब्यूशन था और म्यूजिक का भी, तो इस हिसाब से हम आपके हैं कौन पर उनका करियर टिका हुआ था। खैर वो फिल्म हिट रही, जिसके बाद सलमान खान आज तक इंडस्ट्री में टिके हुए हैं। लेकिन हमारी चर्चा है अक्षय कुमार को लेकर 2024 में उनकी आने वाली फिल्मों पर, उनके करियर पर और उनके पास्ट की फिल्मों पर। 2019 में एक साथ केसरी, मिशन मंगल, हाउसफुल 4 और गुड न्यूज जैसी सफल फिल्में देकर उन्होंने सबको हक्का बक्का कर दिया था। 4 तरह की थीम पर बेस्ड फिल्मों में 4 डिफरेंट कैरेक्टर, फिर भी सभी फिल्में सफल। इन फिल्मों से अक्षय कुमार की एक्टिंग रेंज का पता चलता है। 2021 में जब पूरी फिल्म इंडस्ट्री थिएटर न खुल पाने की वजह से सदमे में आ चुकी थी, ऐसे में अक्षय कुमार ने कोविड के बाद 50% ऑक्यूपेंसी में भी अपनी फिल्म सूर्यवंशी को रिलीज किया और सूर्यवंशी फिल्म सुपरहिट भी रही और इस फिल्म के बाद लोगों ने थिएटर में वापसी भी कर ली। लेकिन उसके बाद चीजें बदलने लगी। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरने लगी। सूर्यवंशी के बाद अतरंगी रे, हालांकि वो ओटीटी पर थी। उसके बाद थिएटर में बच्चन पांडे फ्लॉप, सम्राट पृथ्वीराज फ्लॉप, रक्षाबंधन अच्छी फिल्म होने के बावजूद वैसी कमाई नहीं कर पाई। कठपुतली ओटीटी पर थी लेकिन नेगेटिव रिव्यूज मिले थे इसे। राम सेतु थिएटर में कुछ खास कर नहीं पाई। सेल्फी फ्लॉप रही। ओ माय गॉड 2 में कैमियो था और वो सफल भी रही, लेकिन उसका सारा श्रेय उन्हें नहीं जाएगा। उसके बाद मिशन रानीगंज अगेन ठीक ठाक फिल्म थी बट कमाई नहीं कर पाई। तो कुल मिला के अक्षय कुमार के करियर का ग्राफ लगातार नीचे की तरफ जा रहा था। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब अक्षय की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही हैं। 90s में भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार ऐसा हो चुका है जब लगने लगा कि अक्षय का करियर अब दम तोड़ देगा, लेकिन अगेन उन्होंने वापसी की। 2024 का साल अक्षय कुमार के लिए भी उदय या अस्त वाली सिचुएशन लेकर आया है। इस साल अक्षय कुमार को वापसी करनी ही होगी, नहीं तो उनका करियर खत्म हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि इस साल उनकी हाई बजट फिल्में रिलीज हो रही हैं और ये जो भी फिल्में हैं उनमें एक न एक प्लस पॉइंट जरूर है। इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन एक हल्की फुल्की सी नज़र अक्षय की अब तक की सारी फिल्मों पर डालते हैं। 1987 में आज फिल्म में एक कराटे इंस्ट्रक्टर के तौर पर उन्होंने फिल्मों में शुरुआत की। इस फिल्म में उनका 5 सेकंड का रोल होगा और उसमें भी उनकी शक्ल नहीं दिखाई जाती। 1991 में लीड हीरो के तौर पर सौगंध फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया और भले फिल्म चली ना हो, लेकिन 2 चीजें लोगों ने एंजॉय किया, अक्षय कुमार के एक्शन सीन्स और मुकेश खन्ना के डायलॉग्स। इज्जत को लगे दाग को धोने के लिए खून टपकाओ नहीं, खून बहा दो। इसके बाद डांसर फिल्म फ्लॉप थी। 1992 में अब्बास मस्तान ने फिर अक्षय कुमार पर जुआ खेला, फिल्म बनाई खिलाड़ी। इस सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री फिल्म में अक्षय कुमार ने अच्छी एक्टिंग के साथ साथ वो एक्शन हीरो के रूप में भी अपनी छाप छोड़ गए। इस फिल्म के बाद अक्षय कुमार को हीरो के रूप में पहचान मिल गई। जाहिर बात है फिल्म हिट हो जाए तो हीरो के पास फिल्मों के ढेर सारे ऑफर्स आने लगते हैं। बस सही स्क्रिप्ट सिलेक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है और 90s के एक्टर्स यही नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट फिल्म मिस्टर बॉन्ड आई, फ्लॉप। दीदार फ्लॉप, अशांति फ्लॉप, दिल की बाजी फ्लॉप, कायदा कानून फ्लॉप और फिर सुनील शेट्टी के साथ ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें अनुपम खेर की कॉमेडी के बीच अक्षय कुमार के कॉमिक टाइमिंग को भी दर्शकों ने महसूस कर लिया था। इसके बाद सैनिक सेमी हिट रही, ऐलान हिट रही थी, ये दिल लगी सेमी हिट, जय किशन फ्लॉप, मोहरा सुपर हिट। अक्षय कुमार के करियर का एक और टर्निंग पॉइंट, हालांकि तू चीज बड़ी है मस्त मस्त गाना नहीं होता तो अक्षय का चार्म फीका पड़ जाता, क्योंकि फिल्म में अक्षय कुमार से ज्यादा सुनील शेट्टी को पसंद किया गया था। लेकिन तू चीज बड़ी है मस्त मस्त गाने ने उन्हें बचा लिया। इसके बाद मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, अगेन एक हिट फिल्म विद गुड एक्शन एंड गुड म्यूजिक। फिर इक्के पे इक्का फ्लॉप, संजय दत्त के साथ अमानत फ्लॉप, अजय देवगन के साथ सुहाग सेमी हिट,
जख्मी दिल फ्लॉप, जालिम फ्लॉप। इसके बाद हम हैं बेमिसाल फिल्म से अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की जोड़ी ने ये सोच के फिर वापसी की कि एक बार फिर वो मोहरा वाली कामयाबी पा सकेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद पांडव फ्लॉप, मैदाने जंग फ्लॉप, नजर के सामने फ्लॉप, सबसे बड़ा खिलाड़ी सुपरहिट। अच्छी स्टोरी, अच्छा डायरेक्शन और अच्छी एक्टिंग ने एक बार फिर अक्षय कुमार को वापस खड़ा कर दिया। फिर सैफ अली खान के साथ तू चोर मैं सिपाही फ्लॉप। इसके बाद अगेन खिलाड़ियों का खिलाड़ी के तौर पर एक और सुपरहिट। इसके बाद फिर से एक बार सुनील शेट्टी के साथ सपूत फिल्म, बट ये भी कामयाब नहीं रही। फिर लहू के दो रंग फ्लॉप, इंसाफ फ्लॉप, दावा फ्लॉप, तराजू फ्लॉप, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी सेमी हिट। बट इस फिल्म से एक बार फिर उन्होंने दिखा दिया कि वो बेहतरीन कॉमेडी करने में भी सक्षम है। अभी तक तो कुछ नहीं कर रही हूँ, 1 साल बाद करूंगा। राज इस देश पर वेट एंड वॉच। फिर दिल तो पागल है, इसमें कैमियो ही था। फिर अफलातून सेमी हिट, कीमत फ्लॉप, अंगारे फ्लॉप, बारूद फ्लॉप, संघर्ष हिट। लेकिन लाइमलाइट आशुतोष राणा ले गए। जो इंसान पैदा होता है उसे मरना ही पड़ता है। मैं इंसान नहीं हूँ। आरजू सेमी हिट। इंटरनेशनल खिलाड़ी ट्विंकल खन्ना की दूसरी सेमी हिट फिल्म। पहली बरसात थी, बाकी तो सारी फ्लॉप रही थी। She hates shooting, she hates acting, और इसीलिए 13 फिल्में करके जिसमें 12 फ्लॉप हैं, एक हिट करके चल गई। जुल्मी फ्लॉप, जानवर सेमी हिट, लेकिन उसमें उनके बाबू लोहार के किरदार की काफी सराहना हुई थी। इसके बाद आई हेरा फेरी। हालांकि पूरी लाइमलाइट परेश रावल ले गए थे, लेकिन मीम्स की दुनिया में अक्षय कुमार का डायलॉग ओवर एक्टिंग के पैसे काट आज भी फेमस है। 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। परेश रावल की एक्टिंग के आगे अक्षय कुमार का भी दबदबा बना रहा था। इसके बाद धड़कन फिल्म हिट रही थी। फिर खिलाड़ी 420, हालांकि ये एक फ्लॉप फिल्म थी, लेकिन इसमें प्लेन के ऊपर खड़े होने वाला उनका स्टंट आज भी फेमस है। इसके बाद आई फिल्म अजनबी, जिसमें पहली बार वो नेगेटिव रोल में दिखे थे। वैसे तो खिलाड़ी 420 में भी वो नेगेटिव रोल में ही थे, लेकिन उसमें डबल रोल वाला चक्कर था। अजनबी फिल्म में उनके काम की तारीफ हुई। नेगेटिव शेड होने के बाद भी वो हीरो बॉबी देओल से ज्यादा लाइमलाइट ले गए। विक्रम बजाज जिसे तू करोड़पति समझता है, दरअसल ये करोड़पति नहीं है। इसके बाद एक रिश्ता, अमिताभ की मौजूदगी में भी फिल्म बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाई। इसके बाद हाँ मैंने भी प्यार किया, एवरेज। फिर आंखें, मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फिल्म। फिर आवारा पागल दीवाना सुपरहिट। जानी दुश्मन महाफ्लॉप बट एक कल्ट फिल्म। तलाश एवरेज, अंदाज एवरेज, खाकी हिट और अक्षय का काम भी अच्छा था इस फिल्म में। पुलिस फोर्स लंबे समय से रुकी फिल्म फ्लॉप रही थी। आन एवरेज फिल्म रही थी। मुझसे शादी करोगे सुपरहिट रही थी। एक बार फिर उन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग से सबका दिल जीत लिया और सलमान खान को फीका कर दिया। मीना कुमारी के लिए तो मैं सीने पे गोली खाऊंगा छोटे। इसके बाद हत्या फिल्म, जो कि 10 साल से रुकी हुई थी, फ्लॉप ही होनी थी। ऐतराज हिट फिल्म थी, हालांकि प्रियंका के काम की ज्यादा सराहना हुई। मेरी बीवी का जवाब नहीं, इस पर तो हमने एक पूरा एपिसोड बनाया है, ऊपर लिंक में देख सकते हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों एवरेज फिल्म थी। इंसान फ्लॉप फिल्म थी। बेवफा एवरेज थी। वक्त एवरेज थी। गरम मसाला हिट। दीवाने हुए पागल हिट। दोस्ती एवरेज। इसके बाद अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म थी फैमिली, ये एक एवरेज फिल्म थी। मेरे जीवन साथी फ्लॉप, हमको दीवाना कर गए हिट रही थी। फिर हेरा फेरी हिट रही। जाने मन एवरेज। भागम भाग हिट, ऑफ कोर्स इसमें गोविंदा फैक्टर भी काम कर गया। नमस्ते लंदन सुपरहिट। हे बेबी सुपरहिट। भूल भुलैया सुपरहिट। वेलकम सुपरहिट। टशन एवरेज। सिंग इज किंग सुपरहिट। चांदनी चौक टू चाइना फ्लॉप। 8x10 तस्वीर फ्लॉप, बट ये अच्छी मर्डर मिस्ट्री फिल्म थी। कमबख्त इश्क एवरेज। ब्लू फ्लॉप, ये बहुत महंगी फिल्म भी थी। दे दनादन हिट रही थी। हाउसफुल हिट। खट्टा मीठा एवरेज। एक्शन रिप्ले फ्लॉप। 30 मार खां फ्लॉप। पटियाला हाउस फ्लॉप। थैंक यू हिट। देसी बॉयज हिट। हाउसफुल 2 हिट। राउडी राठौर सुपरहिट। जोकर फ्लॉप, एक्चुअली डिजास्टर। ओ माय गॉड सुपरहिट। खिलाड़ी 786 एवरेज। स्पेशल 26 हिट। वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा एवरेज। इसके बाद फिल्म आई बॉस, जो कि एवरेज थी। अपना क्या है बस पानी निकालना है जैसे खराब डायलॉग्स थे इस फिल्म में। हॉलीडे एक रीमेक थी, लेकिन हिट रही थी। एंटरटेनमेंट एवरेज थी। द शॉकिंस में उनका कैमियो था। बेबी सुपरहिट। गब्बर इज बैक भी एक रीमेक थी, लेकिन ये फिल्म उतनी चल नहीं पाई। ब्रदर्स फ्लॉप रही। सिंग इज ब्लिंग एवरेज रही। एयरलिफ्ट कामयाब फिल्म रही। हाउसफुल 3 हिट रही। ढिशुम में कैमियो था। रुस्तम सुपरहिट और नेशनल अवार्ड भी ले गए। जॉली एलएलबी सुपरहिट। नाम शबाना एक्सटेंडेड कैमियो एवरेज फिल्म थी। टॉयलेट एक प्रेम कथा हिट रही थी। पैडमैन हिट रही। गोल्ड फिल्म हिट रही। 2.0 हिट रही। केसरी ब्लॉकबस्टर। मिशन मंगल एवरेज थी। हाउसफुल 4 हिट रही। गुड न्यूज हिट रही। लक्ष्मी फिल्म फ्लॉप रही, जो कि अगेन रीमेक थी।
बेल बॉटम एवरेज रही, सूर्यवंशी सुपरहिट, बाकी सब आपको बता ही दिया। बोर तो नहीं हुए ना आप? बोर होते तो वीडियो के इस भाग तक आते ही नहीं आप। 2024 में अब अक्षय कुमार के पास है 4 बड़ी फिल्में जिनसे उम्मीदें पूरी रहेंगी और उनके कारण भी हैं। बड़े मियाँ छोटे मियाँ में उनके साथ टाइगर श्रॉफ रहेंगे। ये एक प्योर एक्शन फिल्म रहेगी जो अक्षय कुमार के लिए प्लस पॉइंट है और ये बड़े बजट की फिल्म भी है, तो उम्मीद है कि ये फिल्म अच्छा कर सकती है। इसके बाद वेलकम टू जंगल, बहुत बड़े स्टारकास्ट वाली ये फिल्म रहेगी और कहा जा रहा है कि इसका बजट भी बहुत ज्यादा है। तीसरा कि ये वेलकम जैसी हिट फिल्म की सीरीज में फॉल करती है, तो इस फिल्म से भी उम्मीदें रहेंगी। 2024 में उनकी तीसरी आने वाली फिल्म सूर्या की सुपरहिट फिल्म सोरारु पोट्रू की रीमेक है और अच्छी बात यह है कि ये एक कामयाब फिल्म है जिसकी कहानी बहुत अच्छी थी। अब इस किरदार को वो कैसे निभाते हैं इस पर डिपेंड करेगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा कर पाती है। इसके अलावा एक और फिल्म आएगी जिसका नाम है स्काई फोर्स। मैडॉक फिल्म इसका निर्माण कर रही है और फिल्म एक ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड बताई जा रही है। फर्स्ट लुक देखकर लगा कि एक पीरियड ड्रामा फिल्म है जो इंडिया पाकिस्तान के युद्ध पर बेस्ड होगी। बाकी ज्यादा जानकारी तो आने वाले समय में मिल पाएगी। तो आपको क्या लगता है, कैसा रहा है अक्षय कुमार का अब तक का करियर ग्राफ और क्या वो फिर से वापसी कर सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए